अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 ये हमारा इस्लामियत का लेक्चर है। हम कर रहे थे अपना चैप्टर इबादत, अजान, फजीलत व अहमियत। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा सही वाला है। पहला है अजान के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? ऐलान करना, हुक्म देना या याद करना। जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि अजान के लफ्ज़ी मानी होते हैं ऐलान करना। सेकंड है अजान की आवाज़ दिन में कितनी मरतबा बुलंद होती है? 3, 4 या 5? 5 दफ़ा। बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। हमारा तीसरा सवाल है दुरुस्त जुमले के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है अजान के लफ्ज़ी मानी इतला देने के हैं। जैसा कि हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि अजान के मानी इतला देने के होते हैं, तो यह दुरुस्त। अजान की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में बुलंद होती है, गलत, क्योंकि अजान हर मुल्क में दी जाती है। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबी तामीर हो चुकी थी, दुरुस्त। बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी तरह हल करने हैं। अब हम अपनी खाली जगह देखेंगे। खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहली हमारी है अजान के लफ्ज़ी मानी डैश के हैं? इत्तला देने के। दूसरा है नमाज बाजमात अदा करने का ऐलान अजान कहलाता है। तीसरा हमारा है मक्का में कुफ्र के डैश की वजह से मुसलमान बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते थे। अब मक्का में जो काफिर थे उन्होंने मुसलमानों पर मुजालिम ढाए हुए थे, तो कुफ्र के जो शर की वजह से मुसलमान जो थे वो अपनी बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, बाकी फिलिंग ब्लैंक्स भी आपने इसी तरह फिल करनी है और इसको नीटली अपनी बुक पे हल करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।